वेलकम टू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि मैट्रिक्स की डिफाइन क्या होती है और मैट्रिक्स की टाइप कौन कौन सी होती है। आज हम बात करेंगे कि अगर हमें मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है तो हम उसे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सेकेंडली, मैट्रिक्स में इक्वेशंस कैसे सोल्व की जाती है। तो पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिएगा, आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है और मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर्स का यूज किया जाता है। से दिस इज द मैट्रिक्स ए whose elements are given as A I J। ये आपको फॉर्मेशन लास्ट टाइम बताई थी। दैट मींस I denotes the rows and J denotes the column। तो ये क्या बताता है कि इस एलिमेंट की पोजीशन कौन सी है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें मैट्रिक्स ए बनाना है जिसके एलिमेंट इस फॉर्म में लिखे जाते हैं और उसका ऑर्डर आपको बताया था कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें डिफाइन करता है कि मैट्रिक्स के पास कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। अब हमें मैट्रिक्स बनाना है 3 क्रॉस 3, मींस इस मैट्रिक्स के पास 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो टोटल ऑफ 9 एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स ए को सेट कर लेते हैं। टेक ए एज which is 3 by 3, टोटल ऑफ 9 एलिमेंट्स। अब देखिएगा, सबसे पहले i को वैल्यू देंगे हम 1 और j को भी 1। तो हमारा पहला एलिमेंट A11। पहले हम रो की पोजीशन को एज इट इज रखेंगे, कॉलम की पोजीशन को मूव कराते जाएंगे। हमें 3 रो 3 कॉलम चाहिए, दैट मींस हर रो में 3 कॉलम है। तो रो हमने फर्स्ट रखी है, कॉलम 3 के 3 मूव कराएंगे। तो पहला एलिमेंट हमारा बना A11। हमारा दूसरा एलिमेंट होगा, रो वही है, कॉलम की पोजीशन चेंज, A12। नेक्स्ट एलिमेंट रो एज इट इज 1, कॉलम नंबर 3। अब हमने फर्स्ट रो के तीनों कॉलम तैयार कर लिए हैं। अब हमें कितनी रोज बनानी है, 3 रोज और 3 ही कॉलम। अभी हमने रो की पोजीशन फिक्स रखी थी, कॉलम की पोजीशन मूव करा दी थी। अभी हम सेकंड रो में आ रहे हैं, तो दिस मींस कि हम सेकंड रो की पोजीशन को फिक्स रखेंगे, कॉलम की पोजीशन को एज इट इज मूव कराएंगे। मींस A21, A22, A23। अब सेकंड रो भी प्रिपेयर हो गई है। इन द सिमिलर पैटर्न वी प्रिपेयर द थर्ड रो। वो कैसे बनेगी, रो नंबर 3, कॉलम 1, रो 3, कॉलम 2, रो 3, कॉलम 3। तो ये हमारे पास एक फॉर्मेशन बन गई है इस मैट्रिक्स की। ये हमें कैसा दिखाई देगा। तो हमें कभी भी किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है तो उसका मेथड ऐसे ही रहेगा हमारे पास। अब उसका क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। इस 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट किससे डिनोट हो रहे हैं, Aij से। और इसके लिए उसने हमें एक रिजल्ट दिया है, दिस Aij इज इक्वल टू I प्लस j। इसका मतलब Aij की जो वैल्यू है वो क्या है, I प्लस j। अभी हम 1 बाय 1 एलिमेंट लेंगे और सबकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास A11, मींस I भी 1 है, J भी 1 है। तो रूल के अकॉर्डिंगली I1 J1 किसके इक्वल हो जाता है, 1 प्लस 1। तो मींस 1 प्लस 1 विच इज 2। अब नेक्स्ट एलिमेंट बनाइए 1 2, मींस I की पोजीशन 1 है, J की पोजीशन 2। रिजल्ट इज 1 प्लस 2 मींस 3। सिमिलर A1 3। थर्ड एलिमेंट I की पोजीशन पर 1, J की पोजीशन पर 3। 1 प्लस 3, द रिजल्ट इज 4। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट हमारे प्रिपेयर हो गए। अब सेकंड रो पर आ जाते हैं। A21 मींस
I की पोजीशन पर 2, J की पोजीशन पर 1. The result is 2 plus 1. A2 2. Next element means 2 plus 2. सिमिलर मैनर में आप रिमेनिंग एलिमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो जो रिजल्ट है वो कह रहा है आप रो के नंबर को और कॉलम के नंबर को ऐड कर दीजिए. जो रिजल्ट बनेगा वो हमें एलिमेंट की वैल्यू प्रोड्यूस कराएगा. सेकेंड रो के बाद थर्ड रो पर आते हैं. A31 means 3 plus 1 which is 4. A32 means 3 plus 2 which is 5. And the final element A33, 3 plus 3 6. अभी हमने सारे 9 के 9 एलिमेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर. अब हमारा क्वेश्चन क्या था, मैट्रिक्स को बनाना है 3x3 ऑर्डर में, एलिमेंट्स इस फॉर्म में है और एलिमेंट्स के लिए जो रिजल्ट यूज हो रहा है वो हमारे पास ये दिया हुआ है. अब हमने मैट्रिक्स प्रिपेयर किया, 1 by 1 एलिमेंट फॉर्मूला लगाकर वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है. अब हम इन सब वैल्यूज को इस मैट्रिक्स ए में पुट कर देते हैं. तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा दैट इज 2. हर एलिमेंट को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दीजिए. दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. मींस 3 4 5 एंड लास्ट 4 5 6. दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर. अब हमारा क्वेश्चन 3x3 ऑर्डर पर था तो हमने 3x3 फॉर्म में ये मैट्रिक्स हमने प्रिपेयर कर लिया है और ये हमें देगा इसका फाइनल आंसर. तो ये था ना कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स. हमें एक और एग्जांपल लेते हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, कि अगर वो 3x3 नहीं होगा तो कैसे बनेगा. नाउ सी इट. अब हमारा मैट्रिक्स है 3x2 ऑर्डर मान लीजिए. इसका मतलब है इस मैट्रिक्स के पास 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, टोटल ऑफ 6 एलिमेंट्स. बनाना हमने बिल्कुल सेम प्रोसेस से है. टेक इज 3x2. अब रोज 3 है, कॉलम 2. पहली रो में भी 2 कॉलम आएंगे, सेकेंड रो में भी 2 कॉलम, थर्ड रो में भी 2 कॉलम. तो पहला एलिमेंट A1 1, IB1 JB1. अब सेकंड कॉलम जब बनाना है रो की पोजीशन तो एज इट इज 1 रहेगी, कॉलम की पोजीशन चेंज A1 2. सिमिलर नेक्स्ट रो में 2 1 2 2 एंड फाइनली A31 A32. तो अब हमने एक ऐसा मैट्रिक्स बना लिया जिसका ऑर्डर 3/2 है. अब क्वेश्चन है कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे. इसके लिए जो हमें फॉर्मूला दिया गया है दिस इज I minus 2j होल स्क्वायर बाय 2. फॉर्मूला हमने चेंज कर दिया. तो मेथड हमारा वैसे ही रहेगा जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था. हम सबसे पहला एलिमेंट A11 मींस IB1 JB1. अब इन I और J की वैल्यू हम यहां अप्लाई कराते हैं. तो दिस इज 1 minus 2.1 होल स्क्वायर बाय 2. मेक इट सिंप्लीफाई. 1 minus 2 होल स्क्वायर by 2 means -1 whole square by 2 means 1/2. तो ये हमारा एलिमेंट नंबर 1 A11 कैलकुलेट हो गया. A12 मींस I की पोजीशन पर 1 पुट कर देंगे, J की पोजीशन पर 2. 1 minus 2 into 2 whole square by 2 means 1 minus 4 whole square by 2 means -3 whole square by 2. The result is 9/2. Similarly, A21. अब I2 है और J1 means 2 minus 2.1 whole square by 2. So this means 2 minus 2 whole square by 2, which is 0 square by 2. The result is 0. A22. 2 minus 2 into 2 whole square by 2. Which is 2 minus 4 whole square by 2 minus 2 whole square by 2, 4/2. The final answer 2. A31. 3 minus 2 into 1 whole square by 2. 3 minus 2 whole square by 2
square by 2, 1 by 2. And last element A32, 3 minus 2 into 2 whole square by 2, 3 minus 4 whole square by 2, minus 1 whole square by 2. So this is 1 by 2. ये हमने सारे एलिमेंट कैलकुलेट कर लिए और फाइनल स्टेप क्या है, जब हमें सारे एलिमेंट्स की वैल्यू हमें पता लग गई है, इन सारी वैल्यूज को हमने मैट्रिक्स ए में पुट कर देना है। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास बनेगा, हर एलिमेंट को उसकी वैल्यू से रिप्लेस करा दीजिए। फर्स्ट वन 1 by 2, the next one 9 by 2, then 0, then 2, then 1 by 2, then 1 by 2, and this is 3 by 2 मैट्रिक्स। तो ये है आपके पास प्रोसेस कि आपको अगर कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स तो क्या मेथड रहेगा मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने का। किसी भी ऑर्डर का हो, हमें सिर्फ उसका पहले कंस्ट्रक्शन तैयार करना है, उसके बाद उसकी वैल्यूज को इवैल्यूएट करना है बाय यूजिंग द गिवन फॉर्मूला। अब हम आगे बात करते हैं कि मैट्रिक्स में अगर हमें इक्वेशंस दे दी जाएं तो कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है हमको। आप लोगों को लास्ट टाइम कंपेरेबल और इक्वल मैट्रिसेस का टॉपिक पढ़ाया था। लास्ट टाइम हमने जब बात की थी तो कंपेरेबल और इक्वल मैट्रिसेस की कंडीशंस हमारे पास थी कि कोई भी दो मैट्रिक्स कंपेयर होंगे अगर उनका ऑर्डर सेम है, उनमें रोज और कॉलम्स की काउंटिंग दूसरे रोज और कॉलम की काउंटिंग के इक्वल होगी। आज हम उसे अप्लाई करते हैं। सी मीन्स हमारे पास एक मैट्रिक्स है a प्लस बी 2 5 ab, और दूसरी तरफ हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है 6 2 5 8। क्वेश्चन है हमारा, मैट्रिक्स को सोल्व कीजिए और अननोन्स ए और बी की वैल्यू को इवेल्युएट कीजिए। अब देखिएगा, जो हमारा मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड पर उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, जो राइट हैंड साइड पर है उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2। तो दैट मींस दोनों ही मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। इसकी रोज की काउंटिंग, इसकी रोज की काउंटिंग, इसकी कॉलम की काउंटिंग, इसकी कॉलम की काउंटिंग। तो दिस मींस इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल रखा जा सकता है या फिर कंपेयर किया जा सकता है। अब हम इन्हें कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग का मतलब एलिमेंट वाइज कंपेयरिंग। इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो इस मैट्रिक्स के सेम एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा, सामने वाला एलिमेंट सामने वाले एलिमेंट के। अब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 6। 2 तो 2 के इक्वल है, नो चेंज। 5 5 के इक्वल है, नो चेंज। एंड फाइनल ab इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास आ गई हैं दो इक्वेशन, नंबर 1 नंबर 2। हम इन दोनों को सॉर्ट आउट करेंगे और a और b की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। हम सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में से हम b की वैल्यू को निकाल लेते हैं। 8 बाई b की वैल्यू हमारे पास आ गई है सेकंड इक्वेशन से 8 बाई। इस b की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, a प्लस 8 बाई a इज इक्वल टू 6। मेक द एलसीएम, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। a को यहां ऑपरेट करेंगे तो a पावर 2, बिकॉज a इंटू a, यहां a से a डिवाइड, प्लस 8 इज इक्वल टू 6 बाई 1 है, आप इसे एज इट इज रहने दीजिए, इज इक्वल टू 6। नाउ मेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, द रिजल्ट इज a स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6। सारे टर्म्स को एक तरफ लेकर आइए। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। फैक्टराइजेशन हमें करनी है। अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, हमें ऐसे दो नंबर्स की जरूरत है जिनकी प्रोडक्ट तो 8 प्रोड्यूस कराए और जिनका सम हमें 6 प्रोड्यूस कराए। मींस a स्क्वायर, और ऐसे दो नंबर कौन है, 4 एंड 2। 4 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है और 4 और 2 को ऐड करने पर 6 आता है। मिडल टर्म नेगेटिव है तो दैट मींस दोनों ही टर्म्स नेगेटिव होंगी। तो हम इसे ऐसा लिख लेंगे, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 इक्वल टू 0।
अब पेयरिंग बना लीजिए। फर्स्ट फैक्टर में से देखिए क्या कॉमन आएगा, ए को हमने कॉमन ले लिया, इनसाइड रह गया a माइनस 4। सेकेंड में से a का कोफिशिएंट विद साइन -2 बाहर, a माइनस 4। अब ये फैक्टर बन गए हैं इसके a माइनस 4 a माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस मीन्स एक बार तो हम a माइनस 4 को 0 पुट करेंगे, एक बार हम a माइनस 2 को 0 पुट करेंगे। अगर हम इसको 0 पुट करते हैं तो a की वैल्यू 4, और अगर इसको 0 पुट करते हैं तो a की वैल्यू 2। अब a की तो दो वैल्यूज आ रही है, अब हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, b की। अब b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू क्या है 8/8 मीन्स 8/4। कैंसिल कीजिए, b इज इक्वल टू 2 और यहां पुट कीजिए 8/2 मीन्स a इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो आंसर आए हैं कि a की वैल्यू इस केस में 4 है, इस और b की वैल्यू 2 है, और जो सेकंड केस है उसमें a की वैल्यू 2 और हमारे पास b की वैल्यू दैट इज द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू 4 आ गई है। तो दिस इज द वे हाउ कैन यू सोल्व द इक्वेशंस। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमने सॉर्ट आउट की है पहले भी, डिफरेंट मेथड हमको सॉल्व करने के, आप कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं। सही, हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस वाई 2x प्लस जेड 2x माइनस वाई 3z प्लस w इज इक्वल टू -1 5 0 13। हमें अननोन्स x, y, z और w की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। मेथड जो लास्ट क्वेश्चन में है वही लगाना है आपको। अब देखिएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2, दैट मींस दोनों को ही कंपेयर किया जा सकता है। तो कंपेयरिंग कंपेयर कीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3z प्लस w इज इक्वल टू 13। तो 4 इक्वेशंस आ गई हैं। अब देखिएगा, दो इक्वेशन ऐसी हैं जो सेम वेरिएबल्स में है, वो कौन कौन सी हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3। अब हम पहले इनको सॉर्ट आउट करेंगे। मींस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। अब आपके पास डिफरेंट मेथड, आप कोई भी यूज करके इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं। अब आपकी ऑप्शन, हम यहां लगाने जा रहे हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, हम दोनों का पहला वेरिएबल देख लिया है x, यहां x का कोफिशिएंट 1, यहां x का कोफिशिएंट 2। हमारा पर्पस दोनों का कोफिशिएंट एक जैसा होना है। तो मेथड इज दैट इक्वेशन नंबर 1 को आपने दूसरी इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना है 1 into 2, क्योंकि यहां पर कोफिशिएंट 1 है और यहां कोफिशिएंट 2 है। इक्वेशन 1 को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड इक्वेशन में रिवर्स कर दीजिए, यहां x का कोफिशिएंट 2 है, तो इसे फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उससे ऑपरेट कीजिए into 1, देन बीच में दोनों के सब्ट्रैक्ट लगा दीजिए। अब देखिएगा क्या इक्वेशंस आ जाती है। फर्स्ट इक्वेशन को कंप्लीटली 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, और थर्ड इक्वेशन को 1 से, दिस मींस 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशनें बन गई हैं। अब इन्हें सोल्व करते हैं। बीच में क्या साइन है, माइनस, दैट मींस नीचे वाली इक्वेशन के साइंस चेंज हो जाएंगे, और जहां अगर कोई साइन नहीं लगा तो इसका मतलब ये प्लस का साइन है, तो यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस। अब सॉर्ट कीजिए, 2 माइनस 0 2,
दिस इज प्लस 2x माइनस 2x, बिकॉज लास्ट साइन काम करेगा आपका 2x माइनस 2x, दिस इज कैंसल्ड, दिस इज माइनस 2y एंड प्लस y, माइनस 2y प्लस y मीन्स माइनस y। तो y का आंसर हमारे पास आ गया है -2। अब हमें x और y में से एक आंसर मिल गया। इस वैल्यू को हम मान लीजिए फर्स्ट या थर्ड किसी में भी पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। हमने इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। अब फर्स्ट इक्वेशन तो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, मीन्स x माइनस माइनस की वैल्यू डाली y की, दिस इंप्लाइज x प्लस 2 इक्वल टू 1, मीनिंग इज दैट x इज 1 माइनस 2 जो कि है x माइनस 1। तो हमारे पास जो x का आंसर आया है वो आया है -1। अब हमें x और y पता लग गए हैं। अभी दो इक्वेशन हमारे पास और हैं जिनका हमने अभी यूज नहीं किया, सेकंड और फोर्थ। हमारे को दो ही अननोन और निकालने हैं, z और w। ओके, हम सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं। सेकंड इक्वेशन 2x प्लस z इक्वल टू 5। यहां x की वैल्यू को पुट कीजिए, x की वैल्यू -1, तो 2 इंटू -1 प्लस z इक्वल टू 5, -2 प्लस z इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 5 प्लस 2, z हमारे पास आ जाएगा 7। अब एक वैल्यू रह गई है w, अब इसका यूज करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 जो क्या है हमारे पास 3z प्लस w इज इक्वल टू 13। z की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो हमारे पास क्या आ रही है 7 प्लस w इज इक्वल टू 13, मीन्स 21 प्लस w इज इक्वल टू 13। तो w हो जाएगा 13 माइनस 21, तो w की वैल्यू -8। तो अब हमने सारे अननोन्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है और हमारा प्रोसेस भी यही था। तो ये मेथड है कि आपको अगर अननोन्स दिए गए हैं मैट्रिक्स में इक्वेशन फॉर्म में, तो हमने उन्हें कंपेयरिंग करनी है, इक्वेशंस बना लेनी है और वन बाय वन इक्वेशंस को सोल्व करते जाना है और सारे अननोन्स हमें फाइनली गेट अप हो जाएंगे। So that is all about the today's lecture. So thank you so much.